अब तक उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ वृक्षारोपण आज के दिन पे संपन्न हो चुके हैं। दिन भर यह अभियान चलेगा। और याद करिए, प्रकृति के साथ जब संतुलन बनाए रखते हैं तो ईश्वरीय कृपा कैसे होती है। पेड़ लगने हैं, कल से ही खूब बारिश हो रही है, खेती बाड़ी के लिए भी और उन पेड़ों को रखने की रक्षा के लिए। गत वर्ष जो पेड़ लगे थे कितने बड़े बड़े हो गए। याद रखना, इन पेड़ों को बचाना भी है। प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति भी प्राप्त करना है। और उसी अभियान में नीरी के द्वारा जिन किसानों ने अपने खेत में पेड़ लगाए हैं, वर्ल्ड बैंक की टीम के द्वारा उनकी निरंतर मॉनिटरिंग होती है। हर वर्ष $1 का, एक पेड़ का $1, और 5 वर्ष के लिए जो पेड़ रख रखाव होता है और देखभाल सही हो रही है तो $5 5 वर्ष में उन लोगों को दिया जाता है। अभी मैंने देखा ना, तमाम लोगों को, तमाम किसानों को भी पैसा दिया है। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था नीरी के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, प्रकृति बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम, प्रदेश के अंदर इस अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। और उस अभियान के क्रम में आज मुझे गोरखपुर में इस अभियान का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं पूरे प्रदेश वासियों का आह्वान करूंगा, वह आज के इस अभियान का हिस्सा बने। अपने परिवार के सदस्यों की स्मृति में, परिवार के सदस्यों के नाम से पूर्वजों की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए इस अभियान का हिस्सा बनकर के आज सायंकाल तक लगभग 11-12 घंटे यह महायज्ञ चलेगा। इस महायज्ञ में जहां कहीं भी वह है, एक पेड़ लगाना और उसकी सुरक्षा करना, यह हम अपना दायित्व निभा करके धरती माता के आरोग्यता का ध्यान रखेंगे तो हम भी आरोग्यता को प्राप्त करेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान को प्रारंभ करते मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की जो चेतावनियां दी जा रही हैं, आने वाले समय में समुद्र के किनारे बहुत सारे शहर डूबने की स्थिति में हो जाएंगे, जल का भीषण संकट हो जाएगा। बहुत सारी सिटी ऐसी हो जाती हैं जो सर्दियों में गैस चेंबर जैसी बन जाती हैं। अलर्ट जारी करना पड़ता है कि बुजुर्ग लोग, बीमार लोग और बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, मास्क लगा करके निकलना चाहिए। ये भयावह स्थिति क्यों पैदा हुई? क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया, अंधाधुंध पेड़ काटे गए, जल का दोहन तो किया गया लेकिन जल संरक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। तालाबों पर अवैध कब्जे हो गए। अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है, आज उसकी कीमत विश्व मानवता चुकानी पड़ रही है। और उसी से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान कई प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। याद करिए 2017 में जब हम लोग आए थे, जब सरकार बनी थी, डबल इंजन की भाजपा की सरकार प्रदेश में बनी थी, तब हम लोगों ने तमाम रंग बिरंगी जो स्ट्रीट लाइट होती थी, पीली लाइट होती थी, हेलोजन की लाइट होती थी, इसको हटाने का अभियान चलाया था। और हम लोगों ने कहा एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश में 16 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई।